जय हिंद साथियों, मैं अर्पिता सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में एमपी टेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के पहले प्रश्न में पूछा गया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के परिवेश की होती है। सही ऑप्शन होगा बी। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बालक अपने परिवार और आसपास के वातावरण से बिना किसी प्रयास के सीखता है। सही ऑप्शन होगा बी। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और द। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोग्यवाह होते हैं। सही ऑप्शन होगा सी। वीडियो के नेक्स्ट, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सही ऑप्शन होगा बी, पो धन इत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न में पूछा गया, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होती है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होती है? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होती है। सही ऑप्शन होगा सी। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधी लक्ष्य भाषा में वार्तालाप और वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। सही ऑप्शन होगा सी, प्रत्यक्ष विधि। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन एषण है। सही ऑप्शन होगा ए। यह यण संधि का उदाहरण है जिनमें उ और ए मिलकर बे का निर्माण करते हैं। सही ऑप्शन होगा ए। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है? राइट ऑप्शन होगा बी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को माना जाता है। सही ऑप्शन होगा भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर और मीरा जैसे महान कवियों ने रचना की। राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? राइट ऑप्शन होगा सी, अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है। अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उपयोग होता है। तद्भव आग। राइट ऑप्शन होगा सी, अग्नि। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया, भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं, सुनना, श्रवण, बोलना, भाषण, पढ़ना, पठन और लिखना, लिखन। सुनना पहला और प्राथमिक कौशल है। राइट ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न में पूछा गया, आंख का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंख का पर्यायवाची नयन है, चक्षु है, दृग है। राइट ऑप्शन होगा रसाल। रसाल नयन, रसाल आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची है, नयन, चक्षु, दृग आंख का पर्यायवाची है। राइट ऑप्शन होगा डी, रसाल। आकाश और पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? आकाश और पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। राइट ऑप्शन होगा ए। 2 शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन होगा ए, योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। राइट ऑप्शन होगा बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहती है। जो सब कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहती है। जो विशेष ज्ञान रखता है उसे विशेषज्ञ कहती है। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? राइट ऑप्शन होगा बी, अतःस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा अतःस्थ व्यंजन कहलाती है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। राइट ऑप्शन होगा सी। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है जो बाई से दाई ओर लिखी जाती है। राइट ऑप्शन होगा सी। भाषा अधिगम सामान्यता किस प्रकार होता है? भाषा अधिगम सामान्यता विद्यालय में होता है। राइट ऑप्शन होगा बी। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्राकृतिक होता है, जबकि भाषा अधिगम एक नियोजित प्रक्रिया है जो सामान्यतः विद्यालय में सीखी जाती है। राइट ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न में पूछा गया, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। राइट और सही जवाब होगा ए, तत्पुरुष। गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, यहाँ कर्म कारक को लोप होने के कारण कर्म तत्पुरुष है। राइट ऑप्शन होगा ए, तत्पुरुष समास।
अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द विराग है। राइट ऑप्शन होगा बी विराग। अनुराग का अर्थ प्रेम या लगाव होता है, वही विराग का अर्थ उदासीनता। प्रश्न नंबर 17 में पूछ लिया गया, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है पछताना। राइट ऑप्शन होगा बी पछताना। जब कोई व्यक्ति कोई अवसर खो देता है तब वह अंत में हाथ मलता पछताता है। राइट ऑप्शन होगा बी। भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार समृद्ध भाषिक परिवेश है। राइट ऑप्शन होगा सी। बच्चों को उस भाषा सीखने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए जहां उन्हें भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर मिले। राइट ऑप्शन होगा सी, समृद्ध भाषिक परिवेश। पद्मावत के रचयिता कौन है? सही ऑप्शन होगा मालिक मोहम्मद जैद। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि का क्या अर्थ है? व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि का अर्थ है उदाहरण से नियम की ओर। सही ऑप्शन होगा बी। आगमन विधि बाल केंद्रित विधि है जहां पहले छात्रों को उदाहरण समझाए जाते हैं और फिर वे स्वयं नियम निकालते हैं। सही ऑप्शन होगा बी, उदाहरण से नियम की ओर। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, द्विलिंगी समास का उदाहरण कौन सा है? द्विलिंगी समास का उदाहरण चौराहा है। राइट ऑप्शन होगा सी। एमपी टेट की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विलिंगी समास कहते हैं। चार राहों का समूह। भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण ध्वनि एवं प्रतीकों से होता है। राइट ऑप्शन होगा ए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए प्रतीकों लिपि का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन होगा ध्वनि एवं प्रतीकों से। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए अभूतपूर्व है। राइट ऑप्शन होगा सी। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, जिसकी तुलना की जा सके, अतुलनीय या अद्वितीय है। राइट ऑप्शन होगा सी। वीडियो के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। आंसू का बहुवचन है। आंसू का बहुवचन आंसू है। राइट ऑप्शन होगा सी। आंसू प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। राइट ऑप्शन होगा सी, आंसू। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट ऑप्शन होगा डी। समावेशी शिक्षा नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शामिल करती है। तो सही ऑप्शन होगा डी। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट ऑप्शन होगा सी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के एक उत्पाद है। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का एक उत्पाद। राइट ऑप्शन होगा